दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान जीके की जो हमारी क्लासें चल रही थी उसके अंदर हमारा जो सेकंड टॉपिक था राजस्थान भूगोल का, वो चल रहा था दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सामान्य परिचय और जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभक्त किया गया। उनमें से पहला जो पार्ट था हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा कर ली है दोस्तों। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज जो हम इस क्लास में चर्चा करेंगे वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दूसरा जो भाग है। पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा जो है पार्ट वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जो कि क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है और उसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। उसके बारे में हम आज इस क्लास के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, हमने कल की क्लास में जो है राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसका जो पहला पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बारे में जो हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। तो आज दूसरा पार्ट है इसका अरावली पर्वतमाला, उसके बारे में हम इस क्लास में जो है पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा जो भौतिक प्रदेश है, उसके बारे में हम जो डिटेल से इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के मध्य भाग में है, जो कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इससे क्या है, मानसून भी 2 भागों में राजस्थान में बंट जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से वलित पर्वतमाला है दोस्तों, कटी फटी पर्वतमाला है। ठीक है, विश्व की जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला में जो है अरावली का नाम आता है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है वो है जो यूएसए का अपलेशियन पर्वत हैं उसके समकालीन है, और धारवाड़ की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक की हैं उनके भी समकालीन मानी जाती हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला जो मध्य प्रदेश के अंदर है उसका भी ये जो है अरावली पर्वतमाला उनकी भी समकालीन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर बात करें अरावली जो पर्वतमाला है वो जो है गोंडवाना लैंड जो पार्ट था हमारा, जो पृथ्वी थी वो 2 भागों में विभक्त हुई थी। उसमें जो गोंडवाना लैंड था, दक्षिणी भाग, तो उसके अंदर जो इसका जो अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है जो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, जो भारत के अंदर प्रायद्वीपीय पठार का भी ये भाग माना जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। गोंडवाना लैंड की बात करें तो यहाँ पर पर्वत निर्माण की घटना नहीं होती है, यह भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित प्रदेश है। ठीक है, अरावली की ऊंचाई अगर बात करें तो शुरू के अंदर 2700-2800 मीटर इसकी जो है औसत ऊंचाई थी, और वर्तमान में जो है 930 मीटर रह गई है। ठीक है, घटकर 930 मीटर रह गई है। तो 2700-2800 मीटर थी, तो जो प्राचीन काल में उसको पर्वतमाला नाम दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसको पहाड़ियाँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसकी लंबाई है जो वो घट गई है, ऊंचाई। ठीक है, अगर बात करें जो अरावली पर्वतमाला है उसका स्वरूप किस प्रकार का है, तो प्रारंभ में अगर बात करें तो इसका जो स्वरूप था वो वलयाकार था, और वर्तमान में ये एक अवशिष्ट प्रकार की रह गई है। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है उसका भूगर्भिक अध्ययन है वो हेरोन महोदय है, उन्होंने किया था। ठीक है, अरावली पर्वतमाला है उसको मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला जो है दहली समूह है, जो कि अलवर के अंदर है। मलानी जो है वो बाड़मेर के अंदर है। रायलो है, अरावली है, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड जटिल नीश समूह है। इस प्रकार से इनको 6 भागों में व्यक्त किया गया है जो अरावली पर्वतमाला है उसको। नेक्स्ट जो है जो अरावली है उसके अंदर जो चट्टानें होती हैं वो क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे जो है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और आग्नेय प्रकार की भी चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे धात्विक खनिज पाया जाता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि ये जो अरावली पर्वतमाला है वो खनिजों से जो साधन संपन्न है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला है उसकी बात करें अगर हम भारत के संदर्भ में, तो भारत में अगर बात करें तो अरावली की उत्पत्ति है वो अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से, जहाँ पे पालनपुर गुजरात है वहाँ से इसकी जो है उत्पत्ति होती है। अरब सागर से मेन जो है इनका, अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पे अरावली का पिता है, अरब सागर को कहा जाता है।
सर्वप्रथम भूमि पर अरावली पालनपुर गुजरात में आती हैं। ठीक है, भारत में पालनपुर से रायसीना दिल्ली तक अगर बात करें तो 692 किलोमीटर जो टोटल लंबाई है अरावली की 692 है, और राजस्थान के अंदर बात करें तो 550 किलोमीटर है। लगभग 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर आता है अरावली का। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर हैं जो अरावली हैं, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, राजस्थान में अंतिम भाग जो है खेतरी झुंझुनू के अंदर है, जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक हैं। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो राजस्थान के अंदर लंबाई मैं पहले भी बता चुका हूँ 550 किलोमीटर है, और जो लगभग 80% हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत आता है अरावली का। अरावली की ऊंचाई सबसे अधिक जो सिरोही के अंदर है राजस्थान के अंदर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार बात करें तो उदयपुर के अंदर है। अगर बात करें अरावली के अंदर जिले तो मुख्य रूप से 7 जिले आते हैं और आंशिक रूप से 13 जिले, यानी थोड़ी थोड़ी जो अरावली का जो हिस्सा है वो 13 जिलों में फैला हुआ है, और मुख्य रूप से मेन जो है 7 जिले हैं इस प्रकार से। अगर बात करें जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल की बात करें, उसके क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो उसका क्षेत्रफल है 9%, जो राजस्थान के 9% भाग पर है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है, जनसंख्या यहाँ पर टोटल 10% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की कुल जनसंख्या की। ठीक है, अगर हम बात करें वर्षा की, अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके अंदर वर्षा की बात करें तो 50 से 80 या फिर 50 से 90 सेमी यहाँ पे आंकड़ा आता है। ऊंचाई की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की अब वर्तमान में ऊंचाई है वो 930 मीटर है। ठीक है, अगर अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके अंदर जो मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है, या फिर इसे पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। वैज्ञानिक जो है इनका नाम लेटराइट मृदा है, और काली भूरी या फिर लाल मृदा भी इसको कहा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर कृषि की बात करें तो यहाँ पे कृषि है वो मक्का सर्वाधिक बोया जाता है। सर्वाधिक ये जो मक्का की खेती है वो उदयपुर के अंदर की जाती है। ठीक है, अगर बात करें थोड़ी सी और, जो कृषि का एक पॉइंट है माही धवल, माही कंचन या फिर सविता, ये एक मक्का की किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि को जो है वालरा कृषि। स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको वालरा या चीमाता या दजिया कहा जाता है। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसकी जलवायु है उपाद्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें जो अरावली है उसकी संकीर्ण या फिर पतली न्यूनतम विस्तार अगर बात करें तो अजमेर के अंदर है सर्वाधिक, पहले बता चुका हूँ उदयपुर के अंदर सर्वाधिक विस्तार है, न्यूनतम है अजमेर के अंदर इसका विस्तार है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला जनजातियों का आश्रय स्थल है, यानी जो जनजातियाँ सर्वाधिक है अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर निवास करती हैं। सहरिया जो 12 के अंदर पाई जाती है, सांसी जनजाति भरतपुर के अंदर जो है वो जनजाति है अरावली क्षेत्र के अधीन नहीं आती हैं। ठीक है, जो अरावली है उसके अंदर जो सांसी और जो शहरी जनजाति है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर निवास नहीं करती हैं। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश खनिज संपदा, वन संपदा, वन्य जीव की दृष्टि से समृद्ध है। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे खनिज, सर्वाधिक खनिज होते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, और वन्य जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं वन क्षेत्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है जनजातीय जिले घोषित किए गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक कटी-फटी जो अरावली है वो है अजमेर के अंदर है। राजस्थान की विभाजन रेखा 50 सेमी संवर्ष रेखा, जो कि क्या है अरावली के जो समानांतर है, अरावली के समानांतर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो अरावली पर्वतमाला है पश्चिमी मरुस्थल के मार्ग में प्रत्यक्ष रूप से बाधा डालने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है, यानी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है, इस प्रकार से जो राजस्थान है यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, उसको ये अरावली पर्वतीय प्रदेश यहाँ पे बीच में है, इसको रोक देता है और ये मानसून इधर इसके समानांतर चला जाता है। तो इधर वाले जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसके अंदर वर्षा नहीं हो पाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका उपविभाजन, उसका विभाजन जो किया गया है 3 भागों में अरावली को पढ़ा जाता है। एक तो है उत्तरी अरावली, एक है मध्य अरावली
एक है दक्षिणी अरावली। इन 3 भागों में अरावली का विभाजन किया गया है। जो उत्तरी अरावली है वो खेतड़ी से सांबर झील जयपुर तक है, खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। और जो मध्य अरावली सांबर झील से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक है। और दक्षिणी अरावली है देवगढ़ राजसमंद से अबरोड़ सिरोही तक है, जो है दक्षिणी अरावली का भाग आता है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले जो विभाजन किया गया है उत्तरी अरावली का, जो अरावली का पहला पार्ट है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर बात करें अगर हम, तो उत्तरी अरावली है उसमें जो विस्तार की बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सांबर जयपुर तक इसका विस्तार है। ज़िले की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर इसके अंतर्गत ज़िले आते हैं। ठीक है। इनका विस्तार लगातार या क्रमबद्ध नहीं है, यानी ये कटी फटी जो हिस्सा है इसका। इन पहाड़ियों के मध्य मैदानी भाग भी पाया जाता है। मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ ये इंपॉर्टेंट है, सीकर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। जीर्ण माता व हर्षनाथ का मंदिर भी जो है उत्तरी अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। ठीक है। राज्य का प्रथम पैराग्लाइडिंग सेंटर, राज्य का प्रथम पैराग्लाइडिंग सेंटर जो है वो भी ये उत्तरी अरावली जो क्षेत्र है उसके अंदर स्थापित किया गया है। लोहागढ़, लोहागढ़ जो प्रसिद्ध स्थल है झुंझुनू के अंदर है। ठीक है। अगर बात करें उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ जो चोटी है 1055 मीटर है, सीकर के अंदर है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मालखेत की पहाड़ियाँ आती है, सीकर के अंदर 1052 मीटर है, लोहागढ़ है 1051 है, झुंझुनू के अंदर है, बेजागढ़ जो है 997 मीटर है, झुंझुनू के अंदर है, खो 920 मीटर है, जयपुर के अंदर आती है, बैराज 792 मीटर है, अलवर के अंदर जो बवाई है 780 मीटर है, झुंझुनू के अंदर है, रघुनाथपुरा है जयपुर के अंदर है, मनोहरपुरा है जो है 747 मीटर है, जयपुर के अंदर है, बेराड जो है 704 मीटर है, जयपुर के अंदर। ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और चोटियां हैं। सरिस्का जो है वो अलवर के अंदर है, बरवाड़ा जो 786 मीटर जयपुर के अंदर है, सिरावास जो है वो है 651 अलवर के अंदर है, भानगढ़ 649 है अलवर के अंदर है, जयगढ़ 648 मीटर है वो जयपुर के अंदर आता है। और जो उत्तरी अरावली की नाहरगढ़ जो चोटी है 599 मीटर है, जयपुर के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम उत्तरी अरावली है उसकी औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर है। इसका निर्माण क्वार्टजाइट और जो फाइलाइट सेलों से इसका निर्माण हुआ है। जो उत्तरी अरावली है उसका निर्माण क्वार्टजाइट और जो फाइलाइट सेल हैं उनसे हुआ है। नेक्स्ट मध्य अरावली जो दूसरा पार्ट है मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली के अंदर पहाड़ी और दरे पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। सांबर झील से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक ये फैली हुई है। मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार अजमेर के अंदर है। ठीक है। सबसे कम ऊंचाई जो है मध्य अरावली की है कुकरा घाटी, घुंगरा घाटी, अजमेर शहर जो है कुकरा घाटी घुंगरा घाटी में बसा हुआ है, जो कि मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। अगर बात करें विस्तार की, जो मध्य अरावली है उसका विस्तार है 25 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली में जो दरे हैं वो जो कटे फटे जो तंग रास्ते उसे दरा बोला जाता है। तो इसके अंदर दरे पाए जाते हैं। बरदरा NH 14 पर है, नया नाम NH जो है 162 है। ठीक है। इसके अंदर जो बरदरा आता है परवेरिया दरा है, शोपुरा दरा है, सुराघाट दरा है। ये सभी दरे ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित हैं। ठीक है। उसके बाद जो मध्य अरावली है उसके अंदर अन्य भी कुछ दरे हैं। पिपली दरा है, अरनिया जो दरा है, उदावरी दरा है, देवारी दरा है, कच्चवाली दरा है, जो पाखेरिया दरा है, झीलवाड़ा दरा है और जो बार दरा है, ये सारे मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की, तो मध्य अरावली के अंदर सबसे ऊंची चोटी है वो है मोरामजी जो अजमेर के अंदर है 934 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो चोटी है 2 नंबर की वो टोडगढ़ तारागढ़ अजमेर के अंदर 870 मीटर है, जो कि सर्पिलाकार है। ठीक है। नेक्स्ट है नागपाड़ जो पुष्कर अजमेर के अंदर है 795 मीटर सर्पिलाकार है। फिर है पिंडमाट की पहाड़ियाँ देवगढ़ राजसमंद में है। जो राज्य में मरुस्थल का प्रसार मध्य अरावली से होता है, यानी जो मध्य अरावली है उसके आगे जो पश्चिम की ओर जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है। मध्य अरावली का केंद्रीय भाग
केंद्रीय भाग की बात करें तो मध्य अरावली का केंद्रीय भाग है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर आता है। ठीक है, मध्य अरावली की 700 मीटर औसत ऊंचाई है और घाटियों की औसत ऊंचाई की बात करें तो 550 मीटर है। ठीक है, जो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर संगमरमर व क्वार्टजाइट ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, जो मध्य अरावली है वहाँ पे जो संगमरमर व क्वार्टजाइट ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है दक्षिणी अरावली। अरावली का तीसरा विभाजन जो उपविभाजन है वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो दक्षिण अरावली की, क्योंकि जो दक्षिण अरावली के अंतर्गत हैं जो सिरोही की चोटियाँ आती हैं। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार भी इसका है। विस्तार अगर बात करें तो राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली है। ठीक है, और देवगढ़, राजसमंद से आबू रोड, सिरोही तक इसका विस्तार है और ऊंचाई 1000 मीटर है। माउंट आबू जो है दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिरोही के अंदर है। सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर, माउंट आबू के अंदर गुरु शिखर है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर, 1727 मीटर है जो कि सिरोही के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है गुरु शिखर के उपनाम। जो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, उसके उपनाम भी है। संतों का शिखर भी कहा जाता है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा है राजस्थान का ओलंपिया है। गुरु शिखर जो चोटी है उसको कहा जाता है इंसेलवर्ग व बैथाली की संज्ञा भी इसको दी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी आती है 1722 मीटर या 1727 मीटर है, सिरोही की है। फिर आता है शेर, 1597 आता है, सिरोही है। दिलवाड़ा है 1442 मीटर, सिरोही है। जरगा 1431 मीटर, उदयपुर है। अचलगढ़ जो है 1380 मीटर है, सिरोही है। आबू है 1294, सिरोही है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद के अंदर आती है। और धौलिया डूंगर है वो 1183 मीटर है, उदयपुर के अंदर आती है। जयराज 1090 मीटर है, सिरोही के अंदर आती है। और जो संबारिया चोटी है 1034 मीटर है, सिरोही के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ऋषिकेश जो है वो 1017 मीटर है, सिरोही के अंदर है। कमलनाथ है वो 1001 उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ है वो उदयपुर के अंदर 938 है। एक बात और यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, जो जिस पहाड़ी के नाम के आगे नाथ लगा होता है वो लगभग उदयपुर के अंदर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पठारी बाग भी पाए जाते हैं। जो सबसे ऊंचा बाग है दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा बाग है, वहाँ पे कुछ पठार भी पाए जाते हैं, उनकी भी चर्चा कर देते हैं। जो उड़िया का पठार है वो 1360 मीटर ऊंचा उड़िया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा है आबू का पठार है 1200 मीटर ऊंचा है। और जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, सबसे पहला जो ऊंचा है वो है उड़िया का पठार, सिरोही के अंदर भी है। जो दूसरा है आबू का पठार है वो ही भी सिरोही के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो दक्षिणी अरावली के पठार अन्य हैं, मानदेसर का पठार, मेषा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कांकरबाड़ी का पठार, क्रास्का का पठार जो है अलवर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार है वो बुराड़ का पठार कहलाता है। इस पठार को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। यह पठार अपवाय तंत्र को 2 भागों में विभाजित करता है, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर। बिजोल या भीलवाड़ा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का पठार है वो ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ठीक है, जो बिजोल या भीलवाड़ा है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो भूभाग है उसको ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है लथाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर है। बिजयसन का पठार है मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। बोमट का पठार उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है। कोतवार का पठार है अलवर जयपुर के मध्य स्थित है। अगर बात करें प्रमुख चोटी की, जो दक्षिणी अरावली है तो उसकी प्रमुख चोटियाँ वो हैं दोस्तों जालोर के अंदर, जो अरावली है उसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो वो जालोर के अंदर बात करें जसकुंदराई पहाड़ियाँ हैं, इशराना बाकर है, रोजा बाकर है, जरोल बाकर है, डोरा पर्वत है, कनकांचल सूरणगिरी है और सुंदा माता पर्वत है। राजस्थान का प्रथम रोपवे जहाँ पे लगाया गया था सुंदा माता पर्वत यहाँ पे जालोर के अंदर स्थित है। जैसलमेर के अंदर बात करें तो जैसलमेर के अंदर है त्रिकुट पहाड़ियाँ हैं, गोरेहरो पहाड़ियाँ भी जैसलमेर के अंदर है। करौली के अंदर बात करें त्रिकुट पर्वत है, केला देवी का मंदिर जहाँ पर स्थित है करौली के अंदर। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है, सरिस्का की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर है, बड़ौद की पहाड़ियाँ, राजगढ़ की पहाड़ियाँ भी अलवर के अंदर
स्थित हैं। नेक्स्ट है पाली। पाली के अंदर हम बात करें तो नानी का पहाड़ी है, सुजत का किला जिसे नानी सीढ़ी की पहाड़ी बोला जाता है, वो सुजत पाली के अंदर है। सारण की पहाड़ियाँ रावचंद्र सेन की छतरी जहाँ पे स्थित है, वो भी जो है पाली के अंदर है। अगर बात करें सेंद्रा पाली की, जो सांप की वन की जैसी पहाड़ियाँ हैं, ये आरपीसी के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जो सर्पिलाकार पहाड़ियाँ हैं, सर्पिलाकार पहाड़ियाँ हैं, वो पाली के अंदर पाई जाती हैं, सेंद्रा स्टेशन पाली के अंदर। ठीक है। झुंझुनू के अंदर बात करें अगर हम, झुंझुनू के अंदर डोसी की पहाड़ियाँ हैं और माकड़ो, सिंगाना की पहाड़ियाँ, लोहागल पहाड़ियाँ, खेतड़ी, कोपर पहाड़ियाँ जो हैं झुंझुनू के अंदर स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीकर की, सीकर के अंदर हैं जो हर्षनाथ की पहाड़ी भी स्थित है, मालखेत की पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी है, नीम का थाना की पहाड़ी भी हैं। 12 के अंदर बात करें भामती की पहाड़ियाँ हैं, साहेबद का किला जहाँ पे स्थित है। बूंदी की बात करें, बूंदी के अंदर अड़ावल की पहाड़ियाँ हैं, बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अजमेर के अंदर बात करें तो बिजली की पहाड़ियाँ अजमेर की हैं, और मारवाड़ के मैदान से मेवाड़ के उस भाग से अलग करने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, बिजली की पहाड़ियाँ हैं, वो अजमेर के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट जो है जोधपुर की पहाड़ियों की बात करें तो जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी है, चिड़ियाटूप की पहाड़ियाँ हैं, जिसे पंचोरिया पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाड़मेर की पहाड़ियाँ। बाड़मेर की पहाड़ियों में छप्पन की पहाड़ियाँ, सुहाना की पहाड़ियाँ, मलानी की पहाड़ियाँ, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, नकोड़ा पर्वत, छप्पन की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा स्थान, ये सारा का सारा जो है छप्पन की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा स्थान है जो नकोड़ा का पर्वत है। नेक्स्ट बात करें अगर हम राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के अंदर है दिवेर की पहाड़ियाँ, हल्दी घाटी हैं, खन्नौर की पहाड़ियाँ, गुजराल की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी राजसमंद के अंदर आती हैं। नेक्स्ट बात करें भरतपुर की, भरतपुर के अंदर मान्य की पहाड़ियाँ भरतपुर है, सेवर की पहाड़ियाँ भरतपुर के अंदर है, नैना पहाड़ी भी भरतपुर के अंदर है। टोंक स्वायपुर की बात करें तो वहाँ पर शिवाड़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं, टोंक स्वायपुर में शिवाड़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर के अंदर बात करें तो उदयपुर में जो है गिरवा पहाड़ियाँ जो हैं, उदयपुर में गोलाकार स्कंद तस्वीनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उसे गिरवा कहा जाता है। पहाड़ियों की मेखला है, जो गिरवा है उसका अर्थ होता है पहाड़ियों की मेखला। ठीक है। मगरा की बात करें उत्तर पश्चिम उदयपुर की पहाड़ियों का नाम जो है मगरा है। दशहरों की बात करें, राघव वजरका पर्वतों में मध्य हरा भरा बाग है, वो दशहरों का लगता है। नेक्स्ट है सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकर है, वो है पूर्वी सिरोही की पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। जो पटकनुमा पहाड़ियाँ हैं उनको क्या है बाकर कहा जाता है। नेक्स्ट है मेवल की पहाड़ियों की बात करें तो मेवल है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियाँ उनको मेवल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। आगे है कांटल की पहाड़ियाँ जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ियाँ हैं कांटल की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है छठी पर्वत भरतपुर के अंदर है। ठीक है। विजय मंदिरगढ़ है, भजानक दुर्ग है, बाणासुर दुर्ग जो है छठी पर्वत भरतपुर के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर की बात करें तो बरवाड़ा की पहाड़ी सवाई माधोपुर के अंदर है। दौसा की पहाड़ी देवगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं दौसा के अंदर है। हेमकूट, गंधमार्दन, नील, हिमोत पहाड़ी जो है कुंभलगढ़ जो किला है राजसमंद है वो उस पर स्थित है, इन पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है वो है कोली खोह पर्वत श्रृंखला की बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने जयपुर से आगरा तक विस्तृत पहाड़ियों का नाम जो है कोली खोह श्रृंखला दिया है। इन पर मीणा जाति का आदिम स्थान माना जाता है। प्रमुख दरे की बात करें तो दक्षिणी अरावली में जो प्रमुख दरे हैं उनको नाल कहा जाता है। सर्वाधिक जो दरे हैं वो राजसमंद के अंदर हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के अंदर जो है गिलवा की नाल है, पगल्या की नाल है, जो गिलवाड़ा की नाल है, ये सारी नालें पाई जाती हैं यहाँ पे। पाली में राजसमंद को जोड़ने वाली गिलवा की नाल है। ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ को भी गिलवा की नाल, पगल्या की नाल, गिलवाड़ा की नाल जोड़ती है। नेक्स्ट दिवेर की नाल है कोठारी नदी का उद्गम है दिवेर की नाल से होता है। कछवाली दरा है राजसमंद व अजमेर में आता है। नेक्स्ट है स्वरूपगढ़ दरा है, हल्दीघाटी दरा है, कामलीघाट दरा है, राजसमंद व अजमेर को कामलीघाट दरा जोड़ता है। गोरमघाट दरा की बात करें राजसमंद व अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है जो मारवाड़ जंक्शन पाली को अजमेर व राजसमंद से जोड़ने वाला गोरमघाट दरा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है नोट डाल के,
राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है गोरम घाट राजसमंद वाला रेलवे स्टेशन है जो कि पूर्णतः जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन है राजस्थान का। नेक्स्ट हाथीगुड़ा किनाल है राजसमंद के अंदर है, पाली और राजसमंद को जोड़ती है। अनक्षेत्र सिरोही से गोगुंदा को जोड़ती है। नेक्स्ट उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर हाथी दरा है, चिरुआ किनाल है, फुलवारी किनाल है, देवारी किनाल है, केवड़ा किनाल है। ठीक है। पाली के अंदर दरों की बात करें तो पाली में है जो देसूरी किनाल है, सूखी नदी का उद्गम यहीं से होता है। ठीक है। सोमेश्वर किनाल है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर के अंदर स्थित है। सोमेश्वर किनाल तो पाली के अंदर है और सोमेश्वर मंदिर जो है किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, राजस्थान का खजुराहो जिसे कहा जाता है। बूंदी का अगर बात करें बूंदी के अंदर तो बूंदी में है, बूंदी में अर्जुनरेखा पहाड़ियाँ होती है जिसे बूंदी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चेलावास दरा, रामगढ़ दरा, लाखेरी दरा, खटखटा दरा। ठीक है। ये क्या है गिलवाड़ा व पगलिया किनाल उदयपुर के अंदर है, वहाँ पे स्थित है। अजमेर की बात करें नेक्स्ट बात करें अजमेर की। अजमेर के अंदर पिपली दरा है, बुखारी दरा है, बर दरा है, परवेरिया दरा है, शोकरा दरा है, सूराघाट दरा है, पंचवाली किनाल है, अरनिया किनाल है, गिलवाड़ा दरा है। ये सारी जो है अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट है वो है अरावली से संबंधित जो तथ्य है। ठीक है। अरावली की बात करें तो लूनी व बनास नदी से विभाजित होती है, यानी जो अरावली है उसको लूनी व बनास नदी काटती है यानी विभाजित करती है। अरावली में राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मुख्य पानी की झील है, जैसमंद झील है, वो अरावली क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख झील। अरावली क्षेत्र में प्रमुख झील की बात करें नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। अरावली खनिज दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराती है, यानी पश्चिम जो प्रदेश है उसमें ये वर्षा नहीं होने देती है। ठीक है। नेक्स्ट है अरावली पश्चिम मानसून अरब सागर के मानसून समांतर होने के कारण अरावली के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती है। ठीक है। अरावली के उत्तर पश्चिम में वर्षा कम व दक्षिण पश्चिम में अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट अरावली पर्वतमाला की 50 सेमी समवर्षा रेखा राज्य के 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है। अरावली की प्रमुख नदी बनास है। अरावली की प्रमुख नदी बनास है। नेक्स्ट है वो है अरावली व गंगा के बीच जल विभाजक का कार्य। अरावली जो है सिंधु व गंगा अरावली जो है सिंधु व गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान में अरावली का केंद्र जो है अजमेर है, टोंक है, सवाईमाधोपुर है। ठीक है। संरचना की दृष्टि से अरावली देहली क्रम में आती है। अरावली में नीचे स्थान है पुष्कर अजमेर है, माउंट आबू के बाद दूसरा ऊंचा स्थान प्रतापगढ़ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का साथ भी करके चोटियों की पंक्ति। ठीक है। अगर बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके अंदर वनस्पति की बात करें तो दाख है, गुल्लर है, आम है, जामुन है, शीशम है, आंवला है, नीम है, हरड़ है, सारी वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है अरावली के प्राचीन नाम। अरावली के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। आड़ा हुल्ला है, परिपत्र है, एपोकोपी है, मोडिश है, डेरोम है, पियोमा है, एपेलोटी आदि इसके प्राचीन नाम हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली है, दक्षिणी अरावली है। दक्षिणी अरावली के अंदर आबू खंड आता है और मेवाड़ आता है। मेवाड़ के अंदर पठार व पर्वत 2 प्रकार के भाग आते हैं। नेक्स्ट और अंतिम चीज, विश्व में 3 बार पर्वतीकरण हुआ है। ठीक है। ये उसके अंदर जो हमारा प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है बस, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में